तो दोस्तों होता क्या है कि एक सुबह सुबह एक महल के दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और भीड़ थी कि बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे शाम होती आ गई और शाम होते होते पूरा का पूरा गांव वहां पर उस महल के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। इसलिए ये देखने के लिए कि इस राजमहल में हो क्या रहा है, उसके द्वार पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है। क्योंकि जैसे जैसे लोग भीड़ को देखते उनकी जिज्ञासा और ज़्यादा जगती और वो और ज़्यादा इकट्ठे होने लगे। तो दोस्तों एक बहुत ही अजीब घटना वहां पर हुई थी जिसने सुना वो वहीं पर खड़ा रह गया। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल हुआ क्या था कि एक भिखारी सुबह सुबह वहां पर आया था और उसके पास एक भिक्षा पात्र था। उस भिक्षा पात्र को उन्होंने राजा के सामने रख दिया। जब उसको रखा तो राजा ने अपने नौकरों से कहा कि भाई इसे कुछ दे दीजिए। तो भिखारी कहने लगा कि मैं भिक्षा ले तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और मेरी क्या शर्त है? मेरी भिक्षा पात्र की शर्त है कि ये तभी कोई भिक्षा स्वीकार करता है जब इसको ये वचन दिया जाए कि इसको पूरा भर दिया जाएगा, तभी मेरा भिक्षा पात्र कुछ लेता है, स्वीकार करता है। तो राजा ने कहा ये कौन सी मुश्किल है, ये कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा आपका भिक्षा पात्र है, इसे अभी भर देते हैं। और अनाज से क्या भरेंगे, इसको तो सोने की असरफियों से भर देंगे, मेरे पास इतना धन है। तो भिक्षुक ने कहा देख लो, एक बार सोच लो, बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े, क्योंकि इस भिक्षा पात्र को मैं केवल आपके पास ही नहीं लेके आया हूँ, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास मैं इसको लेकर गया हूँ। और सबने ये कहा था कि हम इसको पूरा भर देंगे, लेकिन कोई इसको पूरा नहीं भर पाया। और हर राजा महाराजा को इससे लास्ट में क्षमा मांगनी पड़ी है, माफी मांगनी पड़ी है। तो ये सुनकर राजा हंसने लगा और सोचने लगा कि छोटा सा इसका भिक्षा पात्र है और ये फकीर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और ये सोचकर वो फिर से हंसता है और अपने मंत्रियों को कहता है कि भाई जाओ, इसका ये जो पात्र है इसको सोने की असरफियों से भर दो और इसको पूरा भरना, ताकि इसको कोई अफसोस ना रह जाए, ताकि ये ना कह सके कि इसमें कोई कमी रही। अब होता ये है कि राजा के जो दरबारी थे, जो सैनिक थे या जो नौकर थे, वो उस फकीर का भिक्षा पात्र भरते जा रहे थे, लेकिन वो भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा था। और सारा का सारा गांव इकट्ठा था इस घटना को देखने के लिए। सबके लिए एक बहुत बड़ा अचंभा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भिक्षा पात्र भरे ही नहीं। क्योंकि खजाना आता जा रहा था और सोने के असरफियां डालते जा रहे थे, लेकिन वो भिक्षा पात्र भर नहीं रहा था। अब धीरे धीरे स्थिति ये थी कि राजा का खजाना खाली होता आ गया। सूरज ढलने लगा था और शाम हो गई थी और रात की सी स्थिति हो गई थी, लेकिन पात्र अभी भी खाली का खाली था। अब ऐसी स्थिति में राजा की बेइज्जती होने लग गई थी, क्योंकि लोग यही कहते थे कि राजा तो बड़बोला था, पहले इसने क्यों कहा कि मैं इस भिक्षा पात्र को भर दूंगा। तो राजा घबरा गया, सोचा बेइज्जती होगी, तो वो सीधा उस फकीर के पैरों में जाकर गिर पड़ा और बोला कि महाराज, इस पात्र का रहस्य क्या है, इसका जादू क्या है, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, ये भर क्यों नहीं रहा। मैंने इतना धन, इतना मेरा पूरा का पूरा जो खजाना है वो इसमें डाल दिया, लेकिन ये भर क्यों नहीं रहा। तो वो फकीर, वो भिखारी राजा से कहता है कि इसमें कोई जादू वादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। आज सुबह सुबह की घटना है कि मैं एक शमशान के पास से निकल रहा था और वहां पर मैंने देखा कि एक आदमी की खोपड़ी पड़ी है। बस मैंने उसे उठाया और उसको भिक्षा पात्र बना लिया और आपके पास ले आया। अब आदमी की खोपड़ी तो आदमी की खोपड़ी है, वो आज तक कभी किसी चीज से भरी है, वो किसी चीज से कभी भी नहीं भरती, इसलिए ये भिक्षा पात्र भी नहीं भरता। तो दोस्तों हम सब भी उस फकीर की खोपड़ी वाले पात्र ही हैं। हम चाहे कितना भी क्यों ना प्राप्त कर ले, हम कभी नहीं भरते। और उस फकीर के पास तो फिर भी मरे हुए इंसान की खोपड़ी थी, हमारे पास तो ये जिंदा खोपड़ी है, इसे भरना और भी मुश्किल है। और जब तक इंसान इस खोपड़ी के चक्कर में अति महत्वाकांक्षी बना रहेगा, तब तक वो जीवन में कभी संतुष्ट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों जरूरत और चाहत में अंतर करना सीखिए, क्योंकि दुनिया का कोई शहंशाह इस खोपड़ी की चाहत को आज तक नहीं भर पाया है और ना ही भर सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।